एक ही सेक्स होगा, दो सेक्स नहीं होंगे। लाइक अर्थ फॉर्म, याद करो, अर्थ फॉर्म में एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों कंडीशन होती है, वो बाइसेक्सुअल है, दैट इज हर्माफ्रोडाइट। बट इन केस ऑफ अस वी आर नॉट हर्माफ्रोडाइट, वी आर यूनिसेक्सुअल। क्या ह्यूमन जो है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करता है क्या? क्या जो ह्यूमन है वो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करता है क्या? बिल्कुल करता है। अब कुछ बच्चे पूछ रहे होंगे सर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का क्या मतलब है? तो भैया सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब है कि जब आप किसी बॉडी को बाहर से देखकर ये बता सकें कि वो मेल है या फीमेल है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कह सकते हैं। मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंट, बिल्कुल श्रुति गुप्ता, बिल्कुल आकांक्षा। क्लियर है यहां तक सभी को? क्लियर है भाई सभी को? अच्छा, एक और चीज मिलती है, पार्थेनोजेनेसिस। सुना है क्या आप लोगों ने? पार्थेनोजेनेसिस सुना है आप लोगों ने? तो पार्थेनोजेनेसिस किसमें मिलता है? क्या होता है पार्थेनोजेनेसिस? पार्थेनोजेनेसिस होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल। क्या हनी बी की क्वीन में आपको पार्थेनोजेनेसिस देखने को मिलता है? क्या हनी बी की क्वीन में देखने को मिलता है? नहीं, हनी बी में सिर्फ ड्रोन में देखने को मिलता है, ड्रोन में। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल, बहुत सही। मेल, सारी हनी बी नहीं, हनी बी में भी कौन? मेल। और भी ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें ये देखने को मिलता है। क्लियर? क्लियर है सभी को? चलिए शुरू करें आगे। तो ये बात थी एक इंट्रोडक्शन की, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ बातें समझ में आ गई। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा ये बताइए कि रिप्रोडक्शन जो है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है या नहीं? रिप्रोडक्शन जो है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है या नहीं? बिल्कुल है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो जब भी कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है बेटा, जब भी कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, तो उस बायोलॉजिकल प्रोसेस को करने के लिए हमें कुछ ना कुछ सिस्टम चाहिए होता है कि नहीं चाहिए? हमें कुछ ना कुछ सिस्टम चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता? बोलिए, चाहिए होता है? तो हमें रिप्रोडक्शन करने के लिए कौन सा सिस्टम चाहिए? जाहिर सी बात है सर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम चाहिए। कौन सा सिस्टम चाहिए? रिप्रोडक्टिव सिस्टम चाहिए। एक मिनट, बेटा इट्स ऑल अप टू यू कि आप नोट्स बनाना चाहते हैं या नहीं। जो बच्चे चाहे वो नोट्स बना सकते हैं, जो नहीं चाहे वो बना सकते हैं। यहाँ पे मैं जो कुछ भी लिखूंगा, जो कुछ भी लिखा हुआ है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा एज अ पीडीएफ फॉर्म। उसके अलावा आप खुद के नोट्स बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, हमेशा खुद के नोट्स होने चाहिए। मैं अपनी पर्सनल राय दे रहा हूँ आप लोगों को, है ना? क्लियर? चलिए, मॉड्यूल में भी ये सब चीजें हैं, हैंडआउट्स में भी मिल जाएंगे। लेकिन बहुत अच्छा अगर आप हर चीज अपने हाथ से अपनी नोटबुक में लिखेंगे तो दैट विल बी बेस्ट, है ना? दैट विल बी बेस्ट। किताबें हजारों हैं, आपकी खुद की किताब आपके पास एक होनी चाहिए। चलिए, तो मैं बात कर रहा था रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। जब भी कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है तो उसके लिए हमें एक सिस्टम चाहिए होता है। और अगर हमें सिस्टम चाहिए तो सिस्टम किससे मिलकर बना होता है? कोई भी बायोलॉजिकल सिस्टम किससे मिलकर बना हुआ है? बोलिए, किससे मिलकर बना होता है सिस्टम? अरे ऑर्गन से। ऑर्गन से बना होता है कि नहीं होता? बिल्कुल। तो क्या रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी ऑर्गन से मिलकर बना है? हाँ सर, बिल्कुल बना है। कैसी बात कर रहे हो? बिल्कुल बना है। तो मैंने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन्स मिलते हैं बेटा, उन ऑर्गन्स को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक ऑर्गन को बोला है मैंने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, या इसी को मैंने क्या बोला है? असेंशियल सेक्स ऑर्गन। और दूसरे जो ऑर्गन है उनको मैंने बोल दिया सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सर किस बेसिस पर? आपने क्लासिफिकेशन किया है सर, तो हम जानते हैं कि क्लासिफिकेशन का कोई ना कोई बेस होता है, बिल्कुल होता है। तो मैंने यहाँ फंक्शन के बेस पर क्लासिफिकेशन किया है। तो मैंने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उन सेक्स ऑर्गन को बोला है जो क्या प्रोड्यूस करते हैं? बोलिए बोलिए, क्या प्रोड्यूस करते हैं? जो क्या प्रोड्यूस करेंगे भैया? गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे। और क्या प्रोड्यूस करेंगे? सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे। क्या प्रोड्यूस करेंगे? सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे। तो ह्यूमन बॉडी में ऐसी कोई भी चीज जो क्या प्रोड्यूस कर रही हो? गैमेट। और क्या प्रोड्यूस कर रही हो? सेक्स हार्मोन, नॉट हार्मोन, सेक्स हार्मोन। तो उसे मैं किस कैटेगरी में रखूंगा? बोलो भाई, किस कैटेगरी में रखूंगा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की कैटेगरी में।
अब मैं बात करता हूं अलग अलग, मेल की अलग करूंगा, फीमेल की अलग करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि यूनिसेक्सुअल होते हैं। मेल की बात करूं तो मेल में जो गैमेट है, मेल गैमेट, उसका नाम क्या है? मेल गैमेट का नाम क्या है? स्पर्म। क्या नाम है बेटा? स्पर्म। तो मेल के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन कौन करता है? मेल के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन कौन करता है? टेस्टिस करते हैं। दैट्स व्हाई टेस्टिस इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ अ मेल। दैट्स व्हाई कौन करते हैं? स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म एक ही बात है। इनका प्रोडक्शन कौन करते हैं? टेस्टिस करते हैं। इसलिए टेस्टिस को हमने क्या बोला? मेल गैमेट को क्या बोला? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। दूसरा फंक्शन मैंने क्या बताया था? सेक्स हार्मोन। मेल के सेक्स ऑर्गन का नाम बता दीजिए। मेल के सेक्स हार्मोन को नाम सुना होगा आपने, टेस्टोस्टेरोन इज अ मेल सेक्स हार्मोन। अरे हाँ या ना? और टेस्टोस्टेरोन के लिए एक वर्ड और यूज किया सकते हैं हम अपने लेवल पर, एंड्रोजन। एंड्रो वर्ड यूज फॉर मेल, एंड्रोशियम, गायनोशियम सुना होगा। तो एंड्रोजन बोलो या टेस्टोस्टेरोन बोलो, आपको एक ही चीज समझनी है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म का प्रोडक्शन दोनों कौन करते हैं? टेस्टिस करते हैं। किसके अंदर? मेल के अंदर या फीमेल के अंदर? मेल के अंदर। तो मेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन हो गए? टेस्टिस हो गए। अब मैं बात करता हूं बेटा फीमेल की। अब मैं बात करता हूं फीमेल की। तो यही काम, ये दोनों काम, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ ओवम और प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कौन सिक्रेट करता है फीमेल में? ओवेरी सिक्रेट करती हैं। इसका ओवेरी का नंबर भी दो और टेस्टिस का नंबर भी दो। क्लियर? तो ये दोनों काम फीमेल में कौन कर रहा है? ओवरीज कर रही है। दैट्स व्हाई प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल इज से, बोलो बोलो, ओवरीज। क्लियर है? तो क्या आपको ये दोनों हार्मोन के नाम क्लियर हैं? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन फीमेल हार्मोन सिक्रेटेड बाय ओवरीज इन फीमेल। क्लियर? अच्छा, आपने एक नाम सुना होगा कभी ना कभी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, ऐसा सुना है क्या सब लोगों ने? जर्मिनल लेयर सुना है? कहाँ सुना है? कहाँ सुना है? अरे कहाँ कहाँ सुना है? आपने सुना होगा। नहीं नहीं, अरे ओहो, यूट्रस, यूट्रस कहाँ गया? यूट्रस नहीं है। बिल्कुल, हमारी जो बॉडी है ना, बिल्कुल एनिमल, एकदम सही बोल रहे हैं बच्चे, बहुत बढ़िया बेटा, अच्छी से पढ़ाई कर रही है। आपने सुना होगा ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, जिनके अंदर दो जर्म लेयर हैं डिप्लोब्लास्टिक, जिनके अंदर तीन जर्म लेयर है ट्रिप्लोब्लास्टिक, है ना? अब ध्यान से सुनना, हमारे अंदर कितनी जर्म लेयर? तीन, तो वी आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब ये है क्या जर्मिनल लेयर? आपकी पूरी बॉडी, आपकी बॉडी का जर्रा जर्रा, ऑलमोस्ट लगभग पूरा का पूरा, लगभग जर्रा जर्रा किसने बनाया है? इसी एक्टो, इसी मीजो और इसी एंडो ने बनाया है। तो क्या आपकी बॉडी के जर्रे जर्रे में क्या आपके टेस्टिस भी आते हैं? क्या आपकी ओवरीज भी आती हैं? हाँ सर, आती हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि वो कौन सी जर्मिनल लेयर है जिससे आपकी टेस्टिस और ओवरी का फॉर्मेशन हुआ है? तो आपको आंसर क्या देना है? आपको आंसर क्या देना है? सर वो लेयर मीजोडर्म है। सर वो लेयर कौन सी है? मीजोडर्म। क्लियर? क्लियर है? तो इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है और मेल के क्या है और फीमेल के क्या है। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया ज्योति, क्रिस्टल क्लियर। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, क्या बात कर रहे हैं हम? सेक्स ऑर्गन की। सेक्स ऑर्गन में हमने सबसे पहले क्या पढ़ लिया? सेक्स ऑर्गन में हमने सबसे पहले क्या पढ़ लिया? क्या पढ़ लिया सबसे पहले? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब हमें क्या पढ़ने हैं? अब हमें क्या पढ़ने हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अच्छा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन गैमेट प्रोड्यूस कर रहे थे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन गैमेट प्रोड्यूस कर रहे थे, तो उन गैमेट को मिलाना पड़ेगा, क्योंकि जो मेल गैमेट है वो हैप्लॉइड है, फीमेल गैमेट जो है हैप्लॉइड है। और हमारा इंसान आप और मैं डिप्लॉइड हैं। और जब हम डिप्लॉइड हैं तो हमें इन दोनों को मिलाना पड़ेगा रे। और जब अभी, अच्छा फास्ट लग रहा है कि अभिजीत भैया बोल रहे हैं कि भैया थोड़ा सा स्लो पढ़ाओ, फास्ट लग रहा है क्या बेटा? है ना? वैसे रिकॉर्डिंग मिल ही जाएगी आप लोगों को, तो फास्ट हो तो बताओ। चलिए मैं थोड़ा स्लो कर देता हूँ, हल्का सा वॉल्यूम है ना, 1-2 पॉइंट वॉल्यूम डाउन कर। चलिए, समझ में आना चाहिए बस, है ना? समझ में आना चाहिए। क्लियर? चलिए, हाँ मैं कहा था, हाँ
तो गैमेट प्रोड्यूस किसने कर दिए? पीएसओ ने। किसने कर दिए? पीएसओ ने। अरे गैमेट कहाँ है? स्पर्म गैमेट, स्पर्म कहाँ है? कहाँ है स्पर्म? अरे सर मेल में है, टेस्टिस के अंदर। इसको किसके साथ मिलाना है? मुझे किसके साथ मिलाना है? सर इसको मिलाना है ओवा के साथ। ओवा कहाँ है सर? सर ओवा तो फीमेल में फेलोपियन ट्यूब में है, बहुत लंबी दूरी है सर। अरे लंबी दूरी को तय करना पड़ेगा। इन गैमेट्स को मिलाने के लिए, एक जगह लाने के लिए, अरे बारात जाएगी दुल्हन के यहाँ, तो ये बारात ले जाने के लिए मुझे बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी, जिन चीजों की हेल्प लगेगी, उन दोनों गैमेट्स को, लाड़ा लाड़ी को मिलाने में, दैट ऑर्गन इज नोन एज सेकेंडरी और एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। क्लियर? टेंशन में नहीं आता बेटा? टेंशन में नहीं आया मैं? इधर देखो, ऐसा थोड़ा सा मैथ्सी तरीके से पढ़ा। गाय की टेंशन है यार, तुम जैसे बच्चे हैं, होशियार बच्चे हैं, देखो फटाफट फटाफट आंसर दे रहे हैं, एक बार में समझ रहे हैं, बहुत शानदार। इधर देखो, तो लाइन पढ़ने में आ रही है आपको? पहला पॉइंट पढ़ने में आ रहा है कि ऐसे ऑर्गन जो गैमेट प्रोड्यूस तो नहीं करते सर, लेकिन उन गैमेट को मिलाने में आपकी हेल्प करेंगे, यूनियन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट, दैट ऑर्गन इज नोन एज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। और इन ऑर्गन में हमारे पास कुछ डक्ट्स आएंगी, कुछ ग्लैंड आएंगी, एक्सटर्नल जेनिटिलिया आएगा, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे? जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे? उन दोनों गैमेट्स को मिलवाएंगे। कैसे मिलवाएंगे, कैसे क्या होते हैं, आगे पढ़ेंगे। अभी हम उन साधन के, उन एक्सेसरी ऑर्गन के नाम देखते हैं। अच्छा, मेल में अलग होंगे और फीमेल में अलग होंगे, जाहिर सी बात है। पहले मेल का देखते हैं। अच्छा, मेल में स्पर्म कहाँ प्रोड्यूस हो गया? कहाँ प्रोड्यूस हो गया स्पर्म? लीवर में। लीवर के अंदर है ना, प्रोड्यूस हो गया ना? अच्छा, लीवर में नहीं होता? ओहो, बहुत तेज हो रहे हो। टेस्टिस में। चलो इधर देखो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इधर देखो, टेस्टिस से निकलकर स्पर्म कहाँ आते हैं? टेस्टिस से निकलकर कहाँ आते हैं? टेस्टिस से निकलकर आते हैं एपिडिडाइमिस। कहाँ आते हैं? एपिडिडाइमिस। अरे मैं मजाक कर रहा था बेटा, मुझे पता है लीवर में नहीं बनते। बच्चे कह रहे हैं सर आप भूल गए। इधर देखो, तो मेल के अंदर किडनी में बनते हैं। ये लो, ये एक और आई मेरी बहन वैष्णवी जी, किडनी में बनते हैं सर, दिल में बनते हैं। वाह, अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम भावनाओं में मत भो, आ जाओ। तो इधर देखो, तो अब हम बात करते हैं, किसकी बात कर रहे थे हम? मेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की। मेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की हम बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहले तो प्राइमरी की हमने बात कर ली, दैट इज टेस्टिस। टेस्टिस से स्पर्म निकल के कहाँ आते हैं? एक हाईली कॉइल्ड डक्ट होती है, एक हाईली कॉइल्ड डक्ट होती है जिसका नाम है एपिडिडाइमिस। और जो मैंने यहाँ सामने 2 लिखा है, ये 2 क्या है? इसका नंबर। मेल के अंदर एपिडिडाइमिस कितनी मिलती है? कितनी मिलती है? 2 मिलती है। क्लियर? अब आगे देखते हैं। उसके बाद आपकी एपिडिडाइमिस, ध्यान से शब्दों को बहुत ध्यान से सुनना मेरे, जिसमें तुम्हारी बायोलॉजी हो जाएगी। शब्द ही सब कुछ है। टर्मिनोलॉजी इज बायोलॉजी, ज्ञान है तुम्हारे लिए, टर्मिनोलॉजी इज बायोलॉजी। तो एपिडिडाइमिस जो है आगे किसमें कंटिन्यू होती है? वॉस डिफरेंस में। और वॉस डिफरेंस का नंबर भी कितना होता है? 2 होता है। फिर इसमें आके एक ग्लैंड खुलती है, दैट ग्लैंड इज सेमाइनल वेसिकल, एंड इसका भी नंबर कितना है? 2। उसके बाद होती है एक प्रोस्टेट ग्लैंड, इसका भी नंबर कितना है? 1। फिर आती है आपकी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको हम बोलते हैं काउपर ग्लैंड। सौम्या आगे आ जाएगा बेटा। काउपर ग्लैंड, जिसका भी नंबर होता है 2। फिर मेल में मिलता है एक नंबर में एक एक्सटर्नल जेनिटिलिया, जिसको हम बोलते हैं पेनिस, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेनिस। क्लियर? इसमें से ये एपिडाइमिस और वॉस डिफरेंस इज अ मेन डक्ट, ये डक्ट है। इसके अलावा और भी डक्ट मिलती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट डक्ट्स ये हैं। उसके अलावा ये जो 3 आपको दे रखी हैं, दीज आर एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स ऑफ मेल। ये 3 क्या हैं? एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं किसकी? मेल की। क्या क्या? सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और इसी का दूसरा नाम क्या है? काउपर्स ग्लैंड। क्लियर? अब इन केस ऑफ फीमेल बात करते हैं। फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या हो गया? ओवरीज हो गई। क्या हो गया? ओवरीज हो गई। क्लियर? क्या हो गया? ओवरीज हो गई। ओवरीज के अलावा जो स्ट्रक्चर मिलेगा, दैट इज एक्सेसरी और सेकेंडरी। तो उसमें सबसे पहले मिलता है वन पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स, वन पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स। फिर मिलता है यूट्रस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर नंबर 1, दैट इज
another one is vagina and another one is accessory reproductive gland of female. नंबर में 2 नाम है बार्थोलिन ग्लैंड। क्या नाम है? बार्थोलिन ग्लैंड। तो ये ग्लैंड में कंफ्यूज नहीं हो जाना, इससे क्वेश्चन आ जाता है बेटा कि बार्थोलिन ग्लैंड किसमें है, काउपर ग्लैंड किसमें है, बल्बोरिथ्रल किसमें है ना। तो कंफ्यूजन नहीं होना, अपने कान को फ्यूज नहीं करना है। क्लियर है? बोलो भाई, यहां तक सभी को समझ में आ गया? समझ में आ गया सभी को? क्रिस्टल क्लियर? ऑल गुड? चलिए आगे चलते हैं। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। अब मैंने एक स्लाइड छोड़ दी, आप लोगों ने अगर किसी ने ध्यान से देखा हो तो मैंने एक स्लाइड पीछे छोड़ दी है ना। वो स्लाइड अभी क्या है वो मैं लेके आऊंगा। क्लियर? हाँ, मुझे पता है छुट्टी हुई है, अभी देखना। अच्छा ये बताओ, जो आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो किससे डेवलप हुए? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किससे डेवलप हुए? मीजोडर्म से, है ना। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन किससे होते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन किससे होते हैं? ये भी एक्टोएंडोमीजो में से किसी में से होते हैं। किससे होते हैं अपने को नहीं जाना है। अब अपने को क्या जाना है वो ध्यान से सुनना है। अपने को क्या जाना है वो ध्यान से सुनना है। ये है, ये डक्ट देखो, ये स्लाइड देखो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर मैं आपसे मेल और फीमेल को कंपेयर करने के लिए बोलूं तो आपको मेजर ऑफ द सिस्टम, मेजर चीजें सेम मिलेगी, दोनों में सेम मिलेगी। डिफरेंस कहां आएगा? डिफरेंस कहां आएगा? सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आएगा। डिफरेंस कहां आएगा? सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आएगा। वही उनके भी बाल, कान, आंख, नाक, मुंह, वही उनकी भी फिजियोलॉजी, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, अपने भी डाइजेशन। लेकिन जो मेन डिफरेंस आपको देखने का मिलेगा जिससे आपके सारे डिफरेंस क्रिएट होते हैं, दैट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अरे हाँ, है ना। अब देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनते जाना, मैं ये स्लाइड पूरी करता हूं फिर आप लोगों के पास आता हूं। इधर देखिए सब लोग, चाहे मेल का एम्ब्रियो हो चाहे फीमेल का एम्ब्रियो हो, ध्यान से सुनना, चाहे मेल का एम्ब्रियो हो चाहे फीमेल का एम्ब्रियो हो, उन दोनों एम्ब्रियो में ये दोनों डक्ट मिलती हैं। दिख रही है आपको दोनों डक्ट, उल्फियन डक्ट और मुलेरियन डक्ट। मैं यहाँ क्या कह रहा हूं आपसे, क्या कह रहा हूं यहाँ मैं आपसे कि भाई आपके पास चाहे मेल का एम्ब्रियो हो या चाहे फीमेल का एम्ब्रियो हो, चाहे फीमेल का एम्ब्रियो हो, दोनों में आपको क्या मिल रही है? दोनों में आप, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कनेक्ट करती हैं चीजों को, इसलिए पढ़ाना पड़ता है। क्वेश्चन इससे नहीं आएगा लेकिन कुछ एक चीजें हैं जो जोड़ेंगी टॉपिक को, तो इसलिए जरूरी है। दूसरा है फीमेल, ठीक है, ये मेल है ये फीमेल है, ये तो क्लियर है सभी को। तो चाहे मेल एम्ब्रियो हो चाहे फीमेल एम्ब्रियो हो, दोनों में दोनों डक्ट मिलती है, WD MD, WD MD, ठीक है। WD मतलब उल्फियन डक्ट और MD मतलब मुलेरियन डक्ट। क्लियर? ध्यान से सुनते जाना। मेल होगा तो भी, एम्ब्रियोनिक कंडीशन की बात कर रहा हूं, जब बच्चा अपनी मां के गर्भ में है, मां के यूट्रस में पल रहा है, तब की बात कर रहा हूं, अभी की बात नहीं कर रहा। तो जब लड़का बना, लड़का पल रहा है अपने मां के यूट्रस में, तब भी उसके अंदर ये दोनों डक्ट हैं और फीमेल के अंदर भी दोनों डक्ट हैं। हाँ सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, क्या हो गया? दोनों डक्ट है तो है, सेम ही तो है। लेकिन आप सुनना ध्यान से, ये जो उल्फियन डक्ट है, ये जो उल्फियन डक्ट है, ये तो बनाती है मेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, और ये जो मुलेरियन डक्ट है ये बनाती है फीमेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ये साइन तो क्लियर होंगे, आपने जेनेटिक्स पढ़ ली मेरे ख्याल से, ये साइन तो क्लियर होंगे, है ना। तो ये जो उल्फियन डक्ट है ये क्या बना रही है? मेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। और जो मुलेरियन डक्ट है वो क्या बना रही है? मुलेरियन डक्ट क्या बना रही है? फीमेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो अब थोड़ा सा गड़बड़ लगा क्या? अब थोड़ा सा गड़बड़ लगा क्या कि सर यार ये क्या कह रहे हो आप? अगर ये मुलेरियन डक्ट फीमेल के हार्मोन बना रही है, अगर ये मुलेरियन डक्ट फीमेल के हार्मोन बना, फीमेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बना रही है, तो ये मेल में क्या कर रही है? और ये उल्फियन डक्ट अगर मेल के हार्मोन, मेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बना रही है, तो ये फीमेल में क्या कर रही है? अरे भाई, ओरिजिन एक जैसा है, दोनों का डेवलपमेंट सेम है, तो दोनों स्ट्रक्चर आ गई। लेकिन मुझे एक को हटाना पड़ेगा, लेकिन मुझे एक को हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी मेल में दोनों आ गई तो ये मेल मेल नहीं रहेगा, ये तो वो हो जाएगा। और फीमेल में भी अगर मेल की चीजें आ गई तो ये फीमेल नहीं रहेगी, ये वो हो जाएगी। पड़ोस में एक सर पढ़ा रहे हैं, वो देख रहे हैं कि सर ये क्या कर रहे हो आप।
समझ में आया आप लोगों को? तो मुझे मेल में से क्या हटाना है? मेल में से क्या हटाना है बताओ? WD हटानी है, MD हटानी है? MD हटानी है। और फीमेल में से क्या हटाना है? फीमेल में से क्या हटाना है? WD हटाना है। देखना भाई, बहुत शानदार मैकेनिज्म, बहुत शानदार मैकेनिज्म इधर देखिए। मेल के पास क्या है? मेल के पास क्या है? XY है। ये जो Y क्रोमोसोम है, इस Y क्रोमोसोम के ऊपर मिलती है एक जीन, SRY जीन, सेक्स डिटरमिनिंग रीजन ऑफ द Y क्रोमोसोम। मिलता है? अरे मिलता है। सेक्स डिटरमिनिंग, ये SRY जीन कहाँ मिलेगा? ओनली ऑन Y क्रोमोसोम। जैसे ये Y क्रोमोसोम बना, SRY जीन एक्टिवेट हुआ और SRY जीन ने बना दिया, क्या बना दिया? SRY जीन ने टेस्टिस बना दिया। क्या बना दिया? टेस्टिस बना दिया। और ये जो टेस्टिस है, जैसे ही ये बना, टेस्टिस के पास दो सेल होती हैं। एक सेल का नाम है सर्टोली सेल। क्या नाम है? सर्टोली सेल। और ये सर्टोली सेल रिलीज करती है एक हार्मोन, नाम है AMH। क्या नाम है? AMH। AMH बोले तो एंटी मुलेरियन हार्मोन। क्या नाम है AMH का? एंटी मुलेरियन हार्मोन। अरे सर मजा आ गया, समझ में आ गया? ये AMH जैसे ही सर्टोली सेल सिक्रेट करेगी, ये AMH तुरंत जाएगा किसके पास? मुलेरियन डक्ट के पास। और टर्मिनोलॉजी ही बायोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी ही बायोलॉजी है। तो ये AMH एंटी मुलेरियन हार्मोन किसको डिस्ट्रॉय कर देगा? अरे किसको डिजनरेट कर देगा? मेल के अंदर किसको डिजनरेट कर देगा? मुलेरियन डक्ट को। तो मुलेरियन डक्ट क्या हो जाएगी? खत्म। और मेल सिर्फ मेल रहेगा, मेल वो नहीं होगा। समझ में आया? अब हमें किसको डेवलप कराना है? अब हमें किसको डेवलप कराना है मेल में? अरे मेल में किसको डेवलप कराना है? WD को। WD को डेवलप कराने के लिए मुझे एक हार्मोन चाहिए जो सिक्रेट करती है लेडिंग सेल। कौन सी सेल? लेडिंग सेल। और लेडिंग सेल यहां पर सिक्रेट करती है कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहां जाएगा? WD के पास। और इसको क्या करा देगा? डीजन, इसको क्या करा देगा? डेवलप करा देगा। और ये WD क्या बना लेगी? ये WD क्या बना लेगी? बोलो बोलो। ये WD बना लेगी मेल के अंदर, मेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ये बिफोर बर्थ चल रहा है, बिल्कुल बिफोर बर्थ, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। जब हम अपने माँ के अंदर होते हैं तब हमारे अंदर ये प्रोसेस चल। क्या समझ में आया ये चीज? क्या समझ में आया ये चीज? हाँ सर, ये तो आ गया। लेकिन मुझे ये बताओ, फीमेल में क्या करोगे? फीमेल में भी तो दोनों चीज है। अरे फीमेल में भी तो दोनों चीज है सर, उसका भी तो बताओ। अरे लो तो सुनो, अरे तो लो सुनो, है ना? मैं यहाँ पे ये बॉर्डर खींच देता हूँ, इधर देखो सर। टेस्टिस में दोनों सेल है कृतिका। टेस्टिस में दोनों सेल है, सर्टोली सेल भी है, लेडिंग सेल भी है। सर्टोली सेल क्या रिलीज करती है? AMH। और लेडिंग सेल क्या रिलीज करती है? टेस्टोस्टेरोन। तो सर MD को कौन डेवलप कराता है इनमें? टेस्टोस्टेरोन कराता है ना बेटा? ये देखो ये निशान जा तो रहा है, टेस्टोस्टेरोन कराता है ना? क्लियर? अब इधर आओ। क्या फीमेल में Y क्रोमोसोम है क्या? क्या फीमेल में Y क्रोमोसोम है क्या? तो क्या SRY जीन होगी क्या? SRY जीन नहीं होगी तो क्या टेस्टिस बनेंगे क्या? अरे जब टेस्टिस नहीं बनेंगे तो क्या सर्टोली सेल होगी क्या? अरे जब सर्टोली सेल नहीं होगी तो क्या AMH आएगा क्या? और जब AMH नहीं आएगा तो क्या मुलेरियन डक्ट डिजनरेट होगी? नहीं। तो मुलेरियन डक्ट डिजनरेट नहीं होती है तो ये ग्रो करता है और चेंज हो जाता है फीमेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। लेकिन सर अभी एक और बच गया ना, WD क्या होगा सर? WD का क्या सर? अरे WD को डेवलप होने के लिए एक हार्मोन चाहिए। WD को डेवलप होने के लिए एक हार्मोन चाहिए। नाम बता दो, नाम बता दो। टेस्टोस्टेरोन। क्या फीमेल में टेस्टोस्टेरोन आएगा क्या? क्या फीमेल में टेस्टोस्टेरोन आएगा क्या? नहीं आएगा तो ये अपने आप बंधु, ओ बंधु, डिजनरेट हो जाएगी। जब डिजनरेट हो जाएगी तो मेल मेल हो गया, फीमेल फीमेल हो गया। फटाफट बता दो, मेल में कौन सी डक्ट डिजनरेट हुई? मेल में कौन सी डक्ट डिजनरेट हुई? मुलेरियन डक्ट। फीमेल में कौन सी डक्ट डिजनरेट हुई? कौन सी डक्ट डिजनरेट हुई? WD। अरे हाँ, तो ये क्या कंप्लीटली डिजनरेट हो जाती है?
हाँ सर, ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिजनरेट हो जाती है, लेकिन कुछ छोटे छोटे रिमेनेंट्स बच जाते हैं, कुछ बचा हुआ जो कहते हैं ना, सब कुछ मर गया लेकिन थोड़ी सी लाश बच गई, तो उनकी लाशें यहाँ पे बच जाती है दोनों डक्ट की। तो मेल में जिसकी लाश बचती है वो है मुलेरियन डक्ट, और उस लाश को कहते हैं हम प्रोस्टेटिक यूट्रिकल। क्या बोलते हैं? प्रोस्टेटिक यूट्रिकल। फीमेल में किसकी लाश? उल्फियन डक्ट की, और यहाँ पे उसको बोलते हैं इपोफेरोन। क्या बोलते हैं भाई? इपोफेरोन। क्लियर? क्लियर है सभी को? बेटा तो WD को टेस्टिस ने थोड़ी बनाया, WD को टेस्टिस ने थोड़ी बनाया। अरे अदिति बेटा, लास्ट तो मैंने समझाने के लिए यूज किया है, लास्ट नहीं होता। ये बड़ी सी डक्ट होती है, वो डक्ट सिकुड़ के छोटी सी हो जाती है। डिजनरेट का मतलब है सिकुड़ के छोटी सी हो गई, है ना। ये अदिति बेचारा लाश, मतलब मैंने आपको एक समझाने के लिए एक वर्ड यूज किया ना, ऐसा नहीं है ऐसा लाश होगा, है ना। समझ में आ गया भाई? क्लियर है बेटा? आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, डोंट वरी, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा ये सब, है ना। फिर आप आराम से नोट्स बना लीजिएगा। क्लियर है सभी को? चलिए भाई आगे चलते हैं। तो हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में। चलिए, WD को डिजनरेट नहीं बेटा, WD को डिजनरेट नहीं अपने आप हो जाएगा, क्योंकि उसको क्या नहीं मिलेगा? टेस्टोस्टेरोन नहीं मिलेगा। केतन? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रिग्रेशन मतलब डिजनरेट। चलिए चलिए, पहला ये जो स्लाइड दिख रही है उसमें पहला पॉइंट पढ़िए सब लोग। जो स्लाइड दिख रही है आप लोगों को उसमें पहला पॉइंट पढ़िए भाई सब लोग। क्लियर है क्या पहला पॉइंट? क्लियर है पहला पॉइंट? चलिए क्लियर है। अब आगे समझिए, अब मैं आपको आगे समझाता हूं। इधर देखिए, मैं यहाँ पे बना रहा हूं ये अपना चुन्नीलाल। चुन्नीलाल नाम का एक इंसान है, ये चुन्नीलाल इंसान का ट्रंक है ना। अब ध्यान से देखिए, इसके ट्रंक में बीच में किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, आप लोग नाम बता दोगे तो मजा आ जाएगा। नाम बता दो इसका, जो ये मैंने बनाया डोम शेप जो बनाया है मैंने। अरे वाह, बहुत शानदार, बिल्कुल डायाफ्राम। क्या नाम है इसका? डायाफ्राम। तो ये जो डायाफ्राम है इस ट्रंक को दो पार्ट में डिवाइड करता है, ऊपर वाली कैविटी थोरेसिक कैविटी और नीचे वाली कैविटी एब्डोमिनल कैविटी। अरे लाला पता होना चाहिए ना। देखें देखें, एक बड़ा सा कमेंट चला गया ऊपर, क्या कह रहा है वो? कौन है? कौन है वो? कौन है? बड़ा सा कमेंट किसने किया? लेकिन थोड़ा अमाउंट में तो फीमेल भी टेस्ट प्रेजेंट होता है ड्यू टू एडेनोसिन। बेटा अदिति वो बाद में आएगा, इतना नहीं होता अदिति कि वो इस उल्फियन डक्ट को डेवलप करा सके, है ना। क्लियर है अदिति? चलिए बिल्कुल। तो यहाँ पे दो डक्ट आ गई बेटा, थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी। अब ध्यान से सुनिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा आप लोग मेरी बात। मेल हो चाहे फीमेल हो, नर हो या मादा हो, दोनों के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सी जर्मिनल लेयर से बनेंगे? मीजोडर्म से, है ना। पहला सवाल, दोनों के जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो कहां डेवलप होंगे? कहां डेवलप होंगे सर? एब्डोमिनल कैविटी में डेवलप होंगे। अच्छा करवा देते हैं, चलिए करवा दीजिए। तो ये तो हो गई ओवेरी डेवलप, ये तो क्या डेवलप हो गई? ओवरी। और नीचे क्या डेवलप हो गए? नीचे क्या डेवलप हो गए? ये हो गए टेस्टिस। तो ओवरी हो चाहे टेस्टिस हो, दोनों का डेवलपमेंट कहां चलेगा रे बाबा? ओ बाबा कहां चलेगा? दोनों का डेवलपमेंट कहां होगा? एब्डोमिनल कैविटी। लेकिन 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 ये जो मेल होता है, अच्छा ओहो, ये बच्चे ऐसे मत सोच लेना कि ये इंसान में दोनों चीजें हैं, ये चुन्नीलाल में दोनों नहीं है। ये मैंने तुम्हें सिर्फ एक रिप्रेजेंट करने के लिए बताया है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना? अरे क्लियर है ना भाई? कुछ बच्चे पूछ रहे हैं चुन्नीलाल मेल है कि फीमेल है। ये कुछ नहीं है, हाइपोथेटिकल है, मैं समझाने के लिए दोनों चीज इसमें समझा रहा हूं। चलो इधर देखो, तो ये तो हो गई ओवरी और ये हो गए टेस्टिस। दोनों का डेवलपमेंट कहां सर? एब्डोमिनल कैविटी में। नहीं नहीं सोनम, चलो मैं अलग बनाऊं क्या? अलग बनाऊं क्या या इसमें समझा दूं? है ना, मैं जो समझा रहा हूं उसको समझिए। अब जो टेस्टिस होते हैं ना, टेस्टिस मेल में होंगे सिर्फ, है ना, सिर्फ मेल में होंगे। तो मेल के जो टेस्टिस होते हैं वो एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ एब्डोमिनल कैविटी के नीचे बाहर की तरफ एक स्किन का पाउच होता है,
जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। तो ये दोनों के दोनों टेस्टिस एट द टाइम ऑफ बर्थ कहाँ आ गए, कहाँ आ गए, कहाँ आ गए, इस स्क्रोटम में आ गए। कहाँ आ गए, इस स्क्रोटम में आ गए। क्यों आए ये? क्योंकि इन टेस्टिस के अंदर हमें क्या कराना है, इस टेस्टिस के अंदर हमें कराना है स्पर्मेटोजेनेसिस, विच मीन्स यहाँ पर हमें किसका फॉर्मेशन कराना है, स्पर्म का फॉर्मेशन। और स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए हमें क्या चाहिए, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए हमें चाहिए लो टेम्परेचर देन बॉडी। और कितना चाहिए सर, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए हमें बॉडी से, तभी इसमें क्या हो पाएगा, इसमें क्या हो पाएगा, बोलो, स्पर्म का प्रोडक्शन हो पाएगा। हमारी जो इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेल्सियस, आइडियल कंडीशन में हम बात करें तो, है ना, 37 डिग्री सेल्सियस, और इसको चाहिए अराउंड 35। तो बॉडी क्या करे, अपना खुद का तो टेम्परेचर नहीं कम कर सकती, दिक्कत हो जाएगी, तो टेस्टिस को उसने क्या कर दिया, बॉडी से बाहर निकाल दिया। और बाहर निकाल दिया तो हीट कम से कम मिलेगी उनको, तो वो टेम्परेचर उनका क्या हो गया, रेगुलेट हो गया। क्लियर? तो अब मुझे ये बताइए, आपका थर्ड पॉइंट क्लियर है क्या? क्या थर्ड पॉइंट क्लियर है क्या? क्लियर? ऑल क्लियर? चलिए, अब लास्ट में आपको नोट करके एक बात लिखी है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़िए भाई, सब लोग पढ़िए जो नोट करके एक क्लास में लाइन लिखी हुई है। चलिए, पढ़ लिया? अब देखिए, ब्रेस्ट की बात कर रहा है, मेमोरी ग्लैंड की बात कर रहा है। क्या मेल में मेमोरी ग्लैंड होते हैं? क्या मेल में मेमोरी ग्लैंड होते हैं? अरे होते हैं, लेकिन नॉन फंक्शनल, फंक्शनल नहीं होते, है ना, लेकिन फंक्शनल नहीं होते। अब देखो क्या होता है, क्या आगे आ जाएगा बेटा, विनीता आगे आ जाएगा, है ना, अभी आप मेरी बात सुनते जाओ। अब हम बात कर रहे हैं फीमेल की। तो फीमेल में भी मेमोरी ग्लैंड होती है, लेकिन उनके अंदर होता है हार्मोन जो उनको क्या करा देता है, डेवलप, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन होता है जो ब्रेस्ट की क्या करा देता है, डेवलपमेंट करा देता है, तो उनके अंदर एक्टिव हो जाते हैं। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम कि ब्रेस्ट जो है, मेमोरी ग्लैंड जो है, उनको आपने सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन क्यों नहीं बोला सर? अरे मैंने सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन की परिभाषा क्या बताई थी? व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन? बोलो 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 बोलो। जो मिलाता है, बहुत बढ़िया मोहम्मद, जो मिलाता है। क्या मेमोरी ग्लैंड मिलाने में हेल्प कर रही है? क्या ट्रांसपोर्टेशन में, यूनियन में हेल्प कर रही है? अरे नहीं कर रही सर। तो ये एक सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन नहीं है, लेकिन ये एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है फीमेल का, और ये हेल्प करता है, ये हेल्प करता है यंग वंस को फीड करवाने में। ये यंग वंस को फीड करवाने में क्या करता है, हेल्प करता है। क्लियर? मिल्क सिंथेसिस यहाँ पर होगा, बच्चा जो होगा वो पैदा होगा तो उसको फीड करवाया जाएगा। बोलिए भाई, क्या सारे के सारे पॉइंट क्लियर हैं सभी को? सारे के सारे पॉइंट क्लियर हैं? कौन बेटा, हो सकता है इवोल्यूशन चल रहा हो अदिति गुप्ता, हो सकता है कभी हम अडेप्ट कर जाएं। जैसे मैं आपको बताऊं, अदिति गुप्ता ने ये पूछा है कि सर अडेप्टेशन क्यों नहीं हो जाता, टेस्टिस का अडेप्टेशन क्यों नहीं हो जाता, वो सारी चीजें बेटा, हो सकता है अडेप्टेशन चल रहा हो। आप कुछ जानवरों को देखिए, उसमें टेस्टिस बॉडी में रहते हैं, हो सकता है उनके अंदर अडेप्टेशन हो गया हो। कुछ जानवर ऐसे हैं कि जब वो कोइटस परफॉर्म करते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म करते हैं, तब टेस्टिस बाहर आ जाते हैं, और जब नहीं करते तो अंदर चले जाते हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर हैं, भिन्न भिन्न प्रकार का एवोल्यूशन है। क्लियर? चलिए आगे चलें, बोलिए भाई, चलें आगे। चलिए, ये डायग्राम देखिए भाई, ये डायग्राम देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। माई बाप आ गया, ये माई बाप रहा। कौन, कहाँ का डायग्राम है ये? अरे कहाँ का डायग्राम है? एनसीईआरटी का डायग्राम, ये माई बाप में दिया हुआ है, तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा। अब इधर देखिए, ये डायग्राम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, है ना। अब मेरी बात सुनना, आपको सबसे पहले तो बॉडी की साइड क्लियर है क्या? ये जो फ्रंट साइड होती है बॉडी की, जहां आप मुझे देख पा रहे हैं, तो आप मुझे कौन सी साइड देख पा रहे हैं मेरी? डोर्सल या लेटरल? डोर्सल या लेटरल? वेरी गुड, आप मेरी साइड देख रहे हैं बेटा, वेंट्रल, बहुत बढ़िया। और जो मेरी पीठ वाली साइड है दैट इज डोर्सल, और जो मेरी साइड वाली है दैट इज लेटरल।
दैट इज लेटरल। क्लियर? जिधर रीढ़ की हड्डी है वो डोर्सल, सामने वाली वेंट्रल। अब ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये कौन सी साइड का दिखा रखा है? लेटरल साइड का। कौन सी साइड का है? लेटरल साइड का। जब आप मुझे इधर देखोगे तो आपको एक कान दिखाई देगा, दो? एक दिखाई देगा। लेकिन क्या मेरे पास एक ही कान है? अरे दो हैं, लेकिन आप देख एक पा रहे हैं। तो ये डायग्राम में आपको टेस्टिस एक दिख रहा होगा लेकिन दो है। समझ में आया? सबसे पहले तो अपने को व्यू क्लियर होना चाहिए। तो ये रीढ़ की हड्डी आपको जिधर दिख रही है ये डोर्सल साइड हो गया, ये वेंट्रल साइड हो गया। चलिए भैया अब आगे चलते हैं। तो इसमें ये दो वर्ड दिए हुए हैं, रेक्टम और एनस। ये किसकी ओपनिंग है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की ओपनिंग है। हम वो नहीं पढ़ रहे हैं, तो हमारा काम क्या होगा यहाँ पर? किससे रिलेटेड होगा हमारा काम? रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। तो हम बाकी की चीजें देखते हैं। अब ध्यान से देखिएगा आप, ये आपको बाहर एक स्क्रोटम दिख रहा है, स्क्रोटम दिख रहा है, यहाँ पे स्क्रोटम दिख रहा है, दैट इज स्किन पाउच, जिसमें आपका क्या लोकेटेड है? जिसमें क्या लोकेटेड है? आपके टेस्टिस लोकेटेड है। क्लियर? क्लियर है? क्या टेस्टिस बॉडी के बाहर है? बिल्कुल सर, बॉडी के बाहर है। बॉडी के बाहर नहीं कहकर हम इसको क्या कहेंगे? एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है सर। बॉडी से बाहर क्या बॉडी से अलग थोड़ी है? कन्वीनियंस के लिए हम बॉडी से बाहर बोल देते हैं। तो लोअर साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी एंड इट इज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल का क्या मतलब हो गया? एक्स्ट्रा मतलब बाहर, जो बॉडी से बाहर है। सर बॉडी से बाहर कहां है? बिलो द एब्डोमिनल कैविटी। बिल्कुल, हैंग आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी सौम्या। बिल्कुल। चले आगे। इस टेस्टिस के अंदर क्या बन गए? इस टेस्टिस के अंदर क्या बन गए? स्पर्म बन गए। क्या बन गए भैया? स्पर्म बन गए। वो स्पर्म निकल के आए इस स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर दिख रही है आप लोगों को? ये स्ट्रक्चर दिख रही है साइड में? दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एपिडिडाइमिस। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एपिडिडाइमिस। याद करो, एपिडिडाइमिस किस में कंटिन्यू होती है? एपिडिडाइमिस में किस में कंटिन्यू होती है? वीडी, वॉस डिफरेंस। तो देखो, इस टेस्टिस के यहां से एक डक्ट वापस एब्डोमिनल कैविटी में जा रही है एंड दैट डक्ट इज नोन एज वॉस डिफरेंस। क्या आपको जाती हुई दिख रही है? क्या आपको जाती हुई दिख रही है? बिल्कुल सर, दिख रही है हमें। ये वॉस डिफरेंस वापस एब्डोमिनल कैविटी में गई। अब उससे पहले एक चीज और सुनो, क्या आपको यहाँ पे एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है? यूरिनरी ब्लैडर। इस यूरिनरी ब्लैडर में क्या स्टोर रहता है? इस यूरिनरी ब्लैडर में क्या स्टोर होता है? यूरिन। अरे यूरिन कहां बनता है? यूरिन कहां बनता है? अरे सर यूरिन तो किडनी में बनता है, और किडनी से जो डक्ट इसमें लेके आती है दैट डक्ट इज यूरेटर। तो ये यूरेटर कहां ओपन हुआ? ये यूरेटर कहां ओपन हुआ? बोलो बोलो, कहां ओपन हुआ यूरेटर? यूरिनरी ब्लैडर। क्लियर? क्लियर है? अब देखो, ये जो वॉस डिफरेंस गया गया गया, ये वॉस डिफरेंस गया, और ये वॉस डिफरेंस किसके पीछे गया? अरे किसके पीछे गया वॉस डिफरेंस? यूरिनरी ब्लैडर के, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे। लेट मी, ओके, दिस इज योर यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज योर यूरिनरी ब्लैडर। ओके नाइस, यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिन भरा हुआ है इसमें, है ना? देखो, दिख रहा है आपको? दिख रहा है? अब ये यूरिनरी ब्लैडर ऐसे है, तो ये सामने से जो साइड दिख रही है, कौन सी साइड होगी जो सामने दिख रही है? वेंट्रल। इसके जो पीछे है वो कौन सी हो गई? डोर्सल, है ना? कौन सी हो गई? डोर्सल। और ये आपकी क्या आ रही है? ये आपकी क्या आ रही है? ये आ रही है आपकी वॉस डिफरेंस। कौन आ रही है? वॉस डिफरेंस। ये वॉस डिफरेंस कहां गई? डोर्सल साइड पर गई भैया। अगर आप सामने से देखोगे यूरिनरी ब्लैडर को तो आपको पीछे जाती हुई वॉस डिफरेंस नहीं दिखेगी, वो तो पीछे है। अरे पोजीशन समझ में आई क्या? है ना? क्लियर? अच्छा चलो मैं आपके लिए एक और सिंपल डायग्राम बनाता हूं। इधर देखो, ये क्या हो गया? यूरिनरी ब्लैडर हो गया। यूरिनरी ब्लैडर में ये कौन सी डक्ट खुल रही है? कौन सी डक्ट खुल रही है? ये किडनी से आने वाली यूरेटर। ध्यान से समझी जाएगा। ये आपके क्या हो गए नीचे? ये आपके क्या हो गए? टेस्टिस। टेस्टिस से डक्ट निकली, टेस्टिस से डक्ट निकली, इधर भी टेस्टिस से डक्ट निकली। नाम बता दो। वॉस डिफरेंस। अब देखना, ये वॉस डिफरेंस इसके यूरेटर के ऊपर लटकती हुई, यूरेटर के ऊपर लटकती हुई किधर गई बाबा?
अरे किधर गई बाबा? वॉज किसके गई? यूरिनरी ब्लैडर के पीछे। अब मैं यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनाना जा रहा हूँ वो कहाँ है? पीछे है। वो कहाँ है? यूरिनरी ब्लैडर के पीछे, डोर्सल साइड में। बहुत बढ़िया। तो जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर के पीछे जाता है तो ये वॉज डिफरेंस पीछे जाके, ये वॉज डिफरेंस पीछे जाके क्या हो गया? फूल गया। डायग्राम में देखो, आपको फूला हुआ दिखाई देगा जहां मैंने निशान किया है। दिख पा रहे हो आप? स्वेलन पार्ट दिख रहा है वॉज डिफरेंस का, बिल्कुल। तो इसको हम कहते हैं, जहां से ये कौन फूल गया? कौन फूल गया? जहां भी कोई बायोलॉजी में चीज फूल गई, नाम दे दिया क्या? एम्प्यूला। तो कौन फूला? वॉज डिफरेंस। तो नाम क्या दे दिया? एम्प्यूला ऑफ वॉज डिफरेंस। बहुत शानदार। टर्मिनोलॉजी इज बायोलॉजी। टर्मिनोलॉजी इज बायोलॉजी। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अब इधर देखो, क्लियर है ना यहां तक? अब इसी, ये अपना यूरिनरी ब्लैडर याद करो, ये वेंट्रल, पीछे क्या? डोर्सल। पीछे कौन फूला? पीछे कौन फूल गया? पीछे कौन फूल गया? वॉज डिफरेंस। और उसी साइड पर, पीछे की साइड पर, डोर्सल साइड पर ही आपकी एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट इज दैट इज दैट इज सेमाइनल वेसिकल। दैट ग्लैंड इज सेमाइनल वेसिकल। तो सेमाइनल वेसिकल भी कहां है? सेमाइनल वेसिकल भी कहां है? यूरिनरी ब्लैडर के पीछे। क्या आप देख पा रहे हैं डायग्राम में सेमाइनल वेसिकल को कहां दिखाया हुआ है? ध्यान से देखिए, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे दिखा रहा है। अरे हाँ, अब देखो, इससे ये डक्ट आई, किसकी डक्ट? किसकी डक्ट आई? सेमाइनल वेसिकल। ये सेमाइनल वेसिकल की डक्ट किसके साथ मिल गई? सेमाइनल वेसिकल की डक्ट किसके साथ मिल गई? किसके साथ मिल गई? वॉज डिफरेंस के साथ। और दोनों ने मिलके अपनी अपनी एक कॉमन डक्ट बना ली, और उस कॉमन डक्ट को मैंने क्या नाम दिया? अरे बाबा, क्या नाम दिया? इजाकुलेटरी डक्ट। क्या डायग्राम में आप देख पा रहे हैं? एक डक्ट ये, एक डक्ट ये, दोनों की डक्ट मिल गई और ये क्या बन गया? इजाकुलेटरी डक्ट। अरे समझ पा रहे हैं यहां तक दिक्कत? अब आगे सुनो, अब आगे सुनो रे लाला, अब आगे सुनो। ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर की जो नीचे की जो ये ओपनिंग है, ये जो ओपनिंग है, दैट ओपनिंग, नाम बताओ। दैट ओपनिंग याद करो। यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग यूरेथ्रा। अरे यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग यूरेथ्रा, है ना? क्लियर है? ये है यूरेथ्रा। बोलो भाई। तो जो यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे जो यूरेथ्रा है, वो चारों तरफ से कवर होता है, वो चारों तरफ से कवर होता है एक ग्लैंड से। कौन सी ग्लैंड है? दैट ग्लैंड इज प्रोस्टेट ग्लैंड। तो आप वापस डायग्राम में देखो, यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट पीछे आपको, यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट पीछे, जस्ट नीचे आपको एक रेड कलर की स्ट्रक्चर दिख रही है, जिसने चारों तरफ से यूरेथ्रा को कवर किया गया है। एंड दैट ग्लैंड इज प्रोस्टेट ग्लैंड। एंड प्रोस्टेट ग्लैंड का नंबर कितना? 1। प्रोस्टेट ग्लैंड का नंबर कितना? 1। 5 लोब होती है इसमें, छोटी छोटी 5 लोब होती हैं, और 5 लोब मिलकर एक ग्लैंड बना लेती हैं। 5 लोब मिलकर एक ग्लैंड बना लेती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड। क्लियर है भैया? क्लियर है सभी को? ये जो इजाकुलेटरी डक्ट है, ये इजाकुलेटरी डक्ट कहां आकर ओपन हो गई? ये इजाकुलेटरी डक्ट कहां ओपन हो गई? बोलो, कहां आके ओपन हो गई? यूरेथ्रा में। और वो यूरेथ्रा किससे कवर्ड है? वो यूरेथ्रा किससे कवर्ड है? प्रोस्टेट ग्लैंड से। तो उस यूरेथ्रा को मैं क्या नाम दे दूंगा? क्या नाम दे दूंगा उस यूरेथ्रा को? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। भाई मेरे पास एक लंबा पाइप है ना? वो एक ही पाइप है, उस पाइप को बोल दे यूरेथ्रा। सबसे पहले वो जो पाइप है वो किससे कवर्ड है? यूरेथ्रा, प्रोस्टेट ग्लैंड से। तो क्या नाम दे दिया मैंने? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। तो क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि जो इजाकुलेटरी जिसका नंबर 2 है, वो यूरेथ्रा में आकर खुली है, और वो यूरेथ्रा प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है? क्या मैं कह सकता हूं ऐसा? बिल्कुल सर, आप कह सकते हैं। चलिए, फिर ये यूरेथ्रा रन करता है, ये यूरेथ्रा रन करता है, फिर ये यूरेथ्रा आगे जाके कंटिन्यू होता है किसमें? आगे जाके कंटिन्यू होता है किसमें? आगे जाके भाई ये कंटिन्यू होता है किसमें? ये कंटिन्यू होता है आपका पेनिस लाइक स्ट्रक्चर में, पेनिस में, है ना? किसमें कंटिन्यू हुआ? पेनिस में। तो इस यूरेथ्रा को सबसे पहले किसने कवर किया? प्रोस्टेट ग्लैंड ने, नाम दे दिया प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। सबसे लास्ट में कौन कवर कर रहा है इसको?
पेनिस कवर कर रहा है तो नाम दे देंगे हम क्या? पिनाइल यूरेथ्रा। अरे क्या नाम दे देंगे? पिनाइल यूरेथ्रा। क्या बीच में ऐसा भी यूरेथ्रा है जिसको किसी ने कवर नहीं किया हुआ? क्या बीच में ऐसा भी यूरेथ्रा है जिसको किसी ने कवर नहीं किया हुआ? बिल्कुल है सर, और इसको मैं नाम दूंगा मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। क्या नाम दूंगा इसको? मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। तो मेरे पास है तो एक ही यूरेथ्रा, लेकिन एक जगह से प्रोस्टेट ने कवर कर दिया, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, एक ने किसी ने कवर नहीं किया, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, और फिर पूरा पार्ट किसने कवर कर लिया? उसका पेनिस ने कवर कर लिया, तो इसको हमने क्या बोल दिया? क्या बोल दिया बेलो? पिनाइल यूरेथ्रा। क्लियर? अरे जैसे पेन होता है ना, पेन, ये पेन, तो ये जो पेन है आपका, ये पेन तो क्या हो गया? पेनिस। और इसके अंदर जो रिफिल है, जो रिफिल है वो क्या हो गई? जो रिफिल है वो क्या हो गई? यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा किसने कवर किया? पेनिस ने, तो क्या नाम दे दिया? फिनाइल यूरेथ्रा। अरे बोलो लाला, समझ में आया क्या? क्लियर? सर 2 ग्लैंड हो गई सर, 1 ग्लैंड बची हुई है सर। 2 ग्लैंड हो गई, 1 ग्लैंड बची हुई है सर। नाम बता दो। काउपर ग्लैंड बची हुई है सर। अब ध्यान से सुनना, टर्मिनोलॉजी ही इस बायोलॉजी है। तो दो छोटी छोटी मटर के जैसी, दो छोटी छोटी मटर के जैसी ग्लैंड प्रेजेंट होती है यूरेथ्रा के दोनों साइड। कौन सी यूरेथ्रा के दोनों साइड प्रेजेंट है? कौन सी यूरेथ्रा के साइड दोनों साइड प्रेजेंट है? मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। लेकिन इस ग्लैंड की ओपनिंग कहां हो रही है? कहां हो रही है ग्लैंड की ओपनिंग? कौन सी यूरेथ्रा में हो रही है? पिनाइल यूरेथ्रा में। और पिनाइल यूरेथ्रा में ये आपको फूला हुआ भाग दिख रहा है? ये फूला हुआ भाग दिख रहा है? अरे दिख रहा है क्या फूला हुआ भाग? दैट पार्ट इज नोन एज बल्ब। दैट पार्ट इज नोन एज बल्ब। दैट पार्ट इज नोन एज बल्ब। तो नाम क्या दे दिया? अरे वो यूरेथ्रा का वो पार्ट जो फूला हुआ है, उसमें खुलने वाली ग्लैंड हो गई बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बोलो, कुछ क्लियर हुआ? तो दैट इज योर काउपर और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बोलो भाई, क्रिस्टल क्लियर है सब? ऑल क्लियर? बोलो बच्चा, है ना? अब एक बार और रिवाइज कराता हूं फटाफट, एक बार और रिवाइज कराता हूं। सेमाइनल वेसिकल यूरिनरी ब्लैडर के डोर्सल में या वेंट्रल में? डोर्सल में। प्रोस्टेट ग्लैंड कहां है? प्रोस्टेट ग्लैंड कहां है? बिलो द यूरिनरी ब्लैडर। बिलो है, वेंट्रल नहीं है। मैं बात कर रहा हूं प्रोस्टेट ग्लैंड की, बिलो द यूरिनरी ब्लैडर। काउपर ग्लैंड कहां है? काउपर ग्लैंड कहां है? मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के दोनों साइड। लेकिन ओपन कहां हो रही है? बल्ब वाले पार्ट में। नाम क्या दे दिया? बल्बो यूरेथ्रा। बोलो भाई, क्लियर? अरे क्लियर है? अब ध्यान से सुनते जाइएगा। इस टेस्टिस ने क्या बनाया? इस टेस्टिस ने क्या बनाया? स्पर्म। इस टेस्टिस ने क्या बनाया? क्या बनाया? स्पर्म। स्पर्म आया वॉज डिफरेंस में। वॉज डिफरेंस से कहां आएगा? वॉज डिफरेंस से कहां आएगा? एम्पुला में। हाँ कह सकते हैं, तस्कीन फरात कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं बेटा, है ना तस्कीन? अब इधर देखो, हाँ काउपर ग्लैंड, अभी ना वो भी पिछले वाली स्लाइड आपने ध्यान से नहीं पढ़ी, इसी का दूसरा नाम काउपर ग्लैंड है। चलिए इधर देखिए अब। तो आपका जो स्पर्म है वो कहां आ गया? एम्पुला ऑफ वॉज डिफरेंस में आ गया। केतन आगे आ जाएगा। अब वो स्पर्म में आगे जाके किसका सिक्रेशन मिलेगा? स्पर्म में सबसे पहले किसका सिक्रेशन मिलेगा? किसका सिक्रेशन मिलेगा? कौन सी ग्लैंड का सबसे पहले सिक्रेशन मिलेगा? सेमाइनल वेसिकल का। फिर किसका मिलेगा? फिर किसका मिलेगा? प्रोस्टेट ग्लैंड का। फिर किसका मिलेगा? फिर किसका मिलेगा? काउपर ग्लैंड का। और इस तरीके से जब आपके स्पर्म में तीनों के सिक्रेशन मिल जाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा? सीमन। क्या बन जाएगा? सीमन। और वो सीमन इस यूरेथ्रा के हेल्प से, पेनिस के हेल्प से बाहर आ जाएगा। क्लियर? ध्यान से सुनिए, क्या इसी रास्ते से यूरिनरी ब्लैडर का यूरिन भी बाहर आएगा? क्या इसी रास्ते से यूरिनरी ब्लैडर का यूरिन भी बाहर आएगा? अरे हाँ आएगा सर। तो मैं क्या कह सकता हूं कि मेल में सीमन के लिए और यूरिन के लिए कॉमन पाथवे होता है। मेल में यूरिन के लिए और सीमन के लिए
कॉमन पाथवे होता है एंड दैट ट्रैक इज नोन एज यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट और यूरिनोजेनाइटल पाथवे। एपिडाइमिस से होकर करता है ना बेटा, एपिडाइमिस से होकर करता है। समझ में आया क्या यहां तक? बोलो भाई सब लोग, ऑल क्लियर? बोलो भाई डॉक्टर साहब। चलिए, अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई है मेरे बच्चे, तो मुझे पाथवे बता दीजिए, मुझे पाथवे बता दीजिए, पाथवे बता दीजिए, स्पर्म का पाथवे बता दीजिए। एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा, मुझे पाथवे बता दीजिए। चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं यहां से पाथवे। सबसे पहले क्या टेस्टिस में बनेगा क्या स्पर्म? टेस्टिस के बाद कहां आएगा? एपिडाइमिस में। एपिडाइमिस के बाद कहां आएगा? वॉस डिफरेंस में। वॉस डिफरेंस में आके किसकी डक्ट खुलेगी? सेमाइनल वेसिकल की। जैसे ही दोनों डक्ट मिली, क्या मिली? क्या बनी? इजाकुलेटरी डक्ट। क्या बनी? इजाकुलेटरी डक्ट। इजाकुलेटरी डक्ट आगे जाके किसमें ओपन हो गई? किसमें ओपन हो गई? यूरेथ्रा में हो गई सर, है ना? आपको याद नहीं रखना बेटा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, प्रोस्टेटिव यूरेथ्रा, पिनाइल यूरेथ्रा, ये आपको याद नहीं रखना। आप एक्सके सिस्टम में भी ये पढ़ चुके होंगे या पढ़ लेंगे। आपको सिर्फ सिंपल याद रखना है यूरेथ्रा। यूरिनरी ब्लैडर से ओपनिंग से लेकर पेनिस तक की ओपनिंग पूरी क्या है? पूरी क्या है आपकी? यूरेथ्रा है। क्लियर? और यूरेथ्रा का जो एंड होता है उसको हम बोलते हैं क्या? यूरेथ्रल मिएटस या यूरेथ्रल ओपनिंग, और उसके थ्रू ये बाहर निकल जाएगा। बोलो भाई क्लियर? क्लियर है क्या? समझ में आया? अच्छा, ये जो एपिडाइमिस है ये टेस्टिस के अंदर है कि बाहर है? एपिडाइमिस टेस्टिस के अंदर कि बाहर? अंदर की बाहर? बाहर। अरे स्क्रोटम के अंदर की बाहर? अरे एपिडाइमिस स्क्रोटम के अंदर की बाहर? अरे एपिडाइमिस स्क्रोटम के अंदर की बाहर? अंदर। दोनों अलग अलग चीजें हैं, स्क्रोटम के अंदर लेकिन टेस्टिस के बाहर। बोलो बच्चा लोग क्लियर? चलिए भाई आगे चलते हैं। आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई हो। एक बार वापस रिवाइज होगा ये नेक्स्ट क्लास में, चिंता ना करें। क्लियर है सभी को? आपके पास रिकॉर्डिंग क्लास आई जाएगी, कहीं भी कोई दिक्कत हो, रेटेड टेस्टिस वगैरह आगे आएंगे, आगे आएंगे। क्लियर? हाँ, ये और देख लो, 2 शब्द सुन गए। ये जो आपका पेनिस है, इस पेनिस का जो टर्मिनल पार्ट है वो थोड़ा सा स्वेलअप हो जाता है एंड दैट स्वेलअप पार्ट इज ग्लांस पेनिस। दैट स्वेलअप पार्ट इज ग्लांस पेनिस। और ग्लांस पेनिस के ऊपर एक स्किन होती है जो लूज होती है एंड दैट इज फोर स्किन। दैट इज फोर स्किन। जब हम पेनिस के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो दोबारा आएंगी ये सारी की सारी चीजें। आई होप आपको सारे के सारे नाम क्लियर हो गए हो। अब ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन कुछ भी नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा डायग्राम। क्या आएगा? डायग्राम। हाँ बिल्कुल उत्कृष्ट। डायग्राम में वो डायग्राम दे देगा और आपसे नाम पूछेगा। आपसे क्या पूछेगा? नाम। अब एक तो होता है रटने वाले नाम याद कर लेना, यूरेटर इसके पीछे था, और एक है अरे इमरान आगे आ जाएगा, है ना, सब आगे आ जाएगा बेटा। और एक होता है आपने समझ लिया, आपको पाथवे याद है तो आप डायग्राम आपके सामने पूरा रहेगा तो आप उसकी लेवलिंग कर सकते हैं। समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे आएगा? समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे आएगा? चलिए कनक बेटा आगे आ जाएगा, वापस कनक आगे आ जाएगा। सीमन चिंता मत करो, सारी चीजें आएंगी वापस। मैं अब अभी आपको सिर्फ ट्रेलर दिखा रहा हूँ कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, अभी सिर्फ ट्रेलर चल रहा है ना? तो ये चीजें आप बस अच्छे से क्लियर करिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, पाथवे से भी क्वेश्चन आएगा। हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है ना वो मैं बता दूंगा, उसके अलावा सब इंपॉर्टेंट है, आप ये मान के चलिए। क्लियर? ये डायग्राम एनसीईआरटी का है, बिल्कुल आ सकता है। चलिए भाई नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट क्या है भाई? फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या देख पा रहे हैं आप फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे बना हुआ? बोलिए भाई। चलिए अब आगे चलते हैं। फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का नाम बता दीजिए। फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का नाम बता दीजिए। ओवेरी। क्या देख पा रही है आपको? 2 लाल लाल ओवेरी, ये रही ना सर ओवेरी? बिल्कुल ये रही ओवेरी। क्या ओवरी का डेवलपमेंट मीजोडर्म से? हाँ। क्या ओवरी का डेवलप एब्डोमिनल कैविटी में? हाँ। क्या ओवरी बाहर आ जाएगी? नहीं। क्लियर? क्या इस ओवरी के अंदर स्पर्म बनेगा? क्या इस ओवरी के अंदर स्पर्म बनेगा? नहीं। तो क्या बनेगा? ओवा बनेगा। क्या बनेगा? ओवा बनेगा। वो ओवा इसके अंदर एक साइकिल के फॉर्म में बनता है, वो ओवा इस ओवरी के अंदर भी साइकिल के फॉर्म में बनता है एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज
oogenesis, and that process is known as oogenesis. क्लियर? वो क्या होता है क्या नहीं हम आगे बात करेंगे, अब ध्यान से सुनो। ये ओवरी यूट्रस से जुड़ी हुई होती है एक लिगामेंट के थ्रू। ये ओवरी इस यूट्रस से जुड़ी होती है एक लिगामेंट के थ्रू। नाम क्या दे देंगे? ओवेरियन लिगामेंट। क्या नाम दे देंगे? ओवेरियन लिगामेंट। टर्मिनोलॉजी इज बायोलॉजी। लिगामेंट है, ओवरी से जोड़ रहा है। ओवेरियन लिगामेंट काम की चीज नहीं है, नहीं पूछा जाता, आगे देखो। क्लियर? अब ये जो ओवरी है ये अपना एग बनाएगी और एग कहां रिलीज कर देगी? ये ग्रीन कलर का एग कहां रिलीज हो गया? कहां रिलीज हो गया ये ग्रीन कलर का एग? एक स्पेस में। इधर देखो आप, ये मेरा जो हाथ दिख रहा है आपको, ये हाथ, दैट हाथ इज नोन एज फैलोपियन ट्यूब। ये पूरा का पूरा क्या है? फैलोपियन ट्यूब। आप मुझे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मान लो, ये यूट्रस हो गया, ये फैलोपियन ट्यूब हो गई। क्लियर? और यहां से ये जो मेरी रिस्ट दिख रही है, मेरी जो आपको ये दिख रही है, ये है आपका ओवेरी। ये क्या है? ओवेरी, है ना? और ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है। क्या ओवरी और फैलोपियन ट्यूब में स्पेस दिख रहा है? दिख रहा है? बिल्कुल। तो आपका कोई फिजिकल कनेक्शन है क्या? कोई फिजिकल कनेक्शन है क्या? नहीं है सर, नहीं है। तो ओवरी जो अपना ओवम रिलीज करेगी वो एक स्पेस में रिलीज करेगी ना। ओवरी जो अपना एग रिलीज करेगी वो एक स्पेस में रिलीज करेगी ना। इस कारण से ह्यूमन एग को एक नाम और दिया जाता है, एक नाम और दिया जाता है, और इसको हम बोलते हैं कौन सा एग? सिलोमिक एग। कौन सा एग बोलते हैं? सिलोमिक एग। क्लियर? तो क्या ह्यूमन एग सिलोमिक एग होता है क्या? क्या ह्यूमन एग सिलोमिक एग होता है क्या? बिल्कुल होता है। समझ में आया? अब ध्यान से सुनना, मुझे इस ओवा को किधर भेजना है? मुझे इस ओवा को किधर भेजना है? अरे सर, इस फैलोपियन ट्यूब में भेजना है, इस फैलोपियन ट्यूब में भेजना है। तो ध्यान से देखिए, जैसे ही ओवा रिलीज हुआ, तो आपको ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं। इनफंडिबुलम जो सबसे पहला पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का, उसके बाद आपको ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं। दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज नोन एज फिम्ब्रिया। क्या बोलते हैं इसको? फिम्ब्री। क्लियर? जैसे ही ओवा रिलीज होता है तो उस टाइम पे ऐसे मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं, बहुत तेज तेज मूवमेंट करते हैं। अरे आओ आओ, किसको बुला रहे हैं? किसको बुला रहे हैं? बोलो बोलो, किसको बुला रहे हैं? ओवा को बुला रहे हैं। तो वो ओवा को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं फिम्ब्री। ओवा को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है फिम्ब्री, और उसको धकेला जाता है, उसको पुश किया जाता है टुवार्ड्स 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 इनफंडिबुलम और फैलोपियन ट्यूब। और एक ओपनिंग होती है इस इनफंडिबुलम के ऊपर, एक ओपनिंग होती है इस इनफंडिबुलम के ऊपर, एंड दैट ओपनिंग इज नोन एज एब्डोमिनल, अरे पोरीफेरा, एब्डोमिनल ओस्टिया वर्ड ओपनिंग। समझो, ये मेरा जो पाम है, जहां मैं प्रसाद रखता हूं, हथेली जहां से थप्पड़े मारी जाती है, दैट इज इनफंडिबुलम, दैट इज फिम्ब्री। और यहाँ इस हथेली पर, इस पाम पर एक ओपनिंग है, एक पोर है, दैट इज एब्डोमिनल ओस्टिया। ये रिलीज हो गया एग, इसको कौन बुला रहा है? फिम्ब्री। और वो फिम्ब्री उसको किधर की साइड धकेलता है? किधर की साइड धकेलता है? उस एब्डोमिनल ओस्टिया के थ्रू। और वो ये जो आपका एग था, वो इस एब्डोमिनल ओस्टिया में होता हुआ किसमें एंटर कर गया? फैलोपियन ट्यूब में एंटर कर गया। अब आप इनफंडिबुलम के जब आगे चलेंगे तो आपको एक और पार्ट मिलेगा, एंड दैट पार्ट इज नोन एज एम्पुला। एम्पुला इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट हैं? 3। इनफंडिबुलम जो ओवेरी की साइड है, एम्पुला जो बीच में है, और इस्थेमस जो यूट्रस की साइड है। तो एम्पुला में आके कौन बैठ गया? अरे एम्पुला में आके कौन बैठ गया लाला? एम्पुला में आके कौन बैठ गया? ओवम, है ना? अब यहाँ पे ये वेट करेगा, किसका वेट करेगा? अपने दूल्हे का, अपने ग्रूम का, अपने लाड़े का, एंड दैट लाड़ा इज स्पर्म। तो इधर से आएंगे, इस वेजाइना में से होते हुए क्या आएंगे? स्पर्म आएंगे। इस वेजाइना में से होते हुए स्पर्म आएंगे, यूट्रस में आएंगे, और दोनों साइड के फैलोपियन ट्यूब में जाएंगे, और जाएंगे कहां तक जाएंगे? एम्पुला तक जाएंगे। और एम्पुला में इनको कौन मिलेगी?
बारात आ चुकी है, अरे बारात आ चुकी है और हमारी दुल्हन तैयार बैठी है एम्पुला में, और एम्पुला ही वो जगह है जहां पर दोनों की शादी करवाई जाएगी। एंड इट इज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, इट इज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अरे बोलो, अरे बोलो बोलो, क्लियर क्लियर। अब ध्यान से सुनो, क्या सर फीमेल में, क्या सर फीमेल में हर महीने एक बनता है? हाँ, हर महीने एक बनता है एडल्ट फीमेल में। तो सर क्या उसके यहाँ हमेशा स्पर्म आएंगे क्या? नहीं बेटा, नहीं आएंगे। तो फिर हमारी दुल्हन का क्या होगा? अरे हमारी दुल्हन इंतजार करेगी 48 घंटे तक, 48 हार्स तक इंतजार करेगी हमारी दुल्हन किसका? अपने दूल्हे राजा का। और अगर वो नहीं आए, साजन जी नहीं आए, साजन जी नहीं आए, तो हमारी दुल्हन तड़प तड़प कर उनकी याद में अपना दम तोड़ देगी और मर जाएगी, खत्म हो जाएगी, सुसाइड, सुसाइड कर लेगी, सुसाइड। अरे समझ में आया का? बोलो बेटा, बोलोगे क्या? समझ में आ गया सभी को? समझ में आ गया ना सभी को भाई? क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। तो एम्पुला में क्वेश्चन बनेगा, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज एम्पुला। ब्रॉडेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज आल्सो एम्पुला। ब्रॉडेस्ट पार्ट ऑफ एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज एम्पुला। एम्पुला के बाद अगर आप आगे चलेंगे, अगर एम्पुला के बाद हम आगे चलेंगे तो हमें कौन सा पार्ट मिलेगा? स्टेमस मिलेगा। और ये स्टेमस, दोनों साइड का जो स्टेमस है वो एक कैविटी में ओपन हो रहा है, एंड दैट कैविटी इज नोन एज यूट्राइन कैविटी, एंड दैट कैविटी इज नोन एज, बोलो, यूट्राइन कैविटी। क्या कहते हैं उसको? यूट्राइन कैविटी। क्लियर? हमारा जो यूट्रस है, फीमेल का जो यूटेरस है बेटा, वो यूटेरस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यूटेरस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक तो मोस्ट डेवलप्ड टाइप का है। ह्यूमन फीमेल का जो यूट्रस है वो कौन सा है? मोस्ट डेवलप्ड टाइप का। एंड इसकी शेप कैसी है? इसकी शेप कैसी है? इन्वर्टेड पियर शेप्ड। पियर देखा है क्या सबने? अरे नाशपाती, कौन सा पाती? नाशपाती, डेस्ट्रॉयड हस्बैंड, ऐसा पति जिसका नाश हो गया हो। क्लियर? और हमारे अंदर जो मिलता है वो मिलता है सिंप्लेक्स टाइप का, सिंप्लेक्स टाइप का यूट्रस। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है यूट्रस के बारे में। क्लियर? तो इन्वर्टेड पियर शेप्ड जैसा है, मोस्ट डेवलप्ड है, माना गया। आदित्य जी याद कर लीजिए आप, है ना, ये चीज जो मैंने तीन चीज बताई है, एनसीईआरटी का पॉइंट है। सिंप्लेक्स मतलब मोस्ट डेवलप को सिंप्लेक्स बोला। देखो सिंप्लेक्स नहीं जाओ यार उसमें, है ना, वो अपने काम की, चलो बता ही देता हूँ वरना तुम बोलोगे। जो लोअर एनिमल्स होते हैं उनके अंदर दो यूट्रस मिलते हैं, उसको बोलते हैं ड्यूप्लेक्स। क्या बोलते हैं? ड्यूप्लेक्स। अपने अंदर क्या हुआ, वो दोनों यूट्रस फ्यूज होकर कितना यूट्रस हो गया? एक अच्छा बड़ा डेवलप्ड यूट्रस हो गया। उसी को हमने क्या बोल दिया? सिंप्लेक्स। याद कर लो, काम की चीज नहीं है। इधर आओ, इधर आओ, अब आगे चलते हैं। फैलोपियन ट्यूब की साइड क्या है भाई? अरे एम्पुला है ना, एम्पुला है कि नहीं? इधर देखो। दूसरा, आगे सुनो, अगर हम इसकी बात करें, इसको हम एक नाम और देते हैं, वॉम्ब। हिंदी में बोलते हैं बच्चा दानी, सुना होगा आपने, है ना। अब देखो, ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, देखो मैं जहां पे लाइट लाइन कर रहा हूं, दैट कंप्लीट पार्ट इज नोन एज यूटेरस, दैट कंप्लीट पार्ट इज नोन एज यूट्रस। और यूट्रस के बीच में एक कैविटी है जिसको हमने क्या बोला? यूट्राइन कैविटी। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, जायगोट बन गया, तो वो जायगोट कहाँ आएगा? वो जायगोट कहाँ आएगा? यूट्राइन कैविटी में आएगा, और यूट्राइन कैविटी में आके अटैच होगा और फिर उसका डेवलपमेंट चलेगा। तो सर यूट्राइन कैविटी इंपॉर्टेंट है? हाँ सर इंपॉर्टेंट है। यूट्राइन कैविटी किसकी कैविटी है? यूट्रस की कैविटी है। चलिए, यूट्रस क्या है सर? यूट्रस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है फीमेल का, नंबर में एक होता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है जहां पे डेवलप होता है बच्चे का। इसके बारे में कुछ और बताइए, चलिए सुनिए। इसके अंदर तीन लाइनिंग होती है बेटा। जो आउटर मोस्ट लाइनिंग है, जो सबसे पतली है, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया? पेरीमेट्रियम। जो बीच वाली है उसको क्या नाम दिया? मायोमेट्रियम। मायो वर्ड इज नॉट फॉर यूज्ड बीच वाली, मायो वर्ड इज फॉर मसल, क्योंकि आपकी जो मायोमेट्रियम है वो किसकी बनी हुई है? मसल की बनी हुई है। और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज एंडोमेट्रियम। आपको इंटरनल दिख रहा है डिजाइन वाली, ये जो डिजाइन वाली जो लेयर दिख रही है आप लोगों को, दैट इज एंडोमेट्रियम। तो मुझे ये बताओ
कि आप जब कमरे में बंद हो तो आप सबसे पहले कौन सी कमरे की कौन सी दीवार से टकराओगे, अंदर ही अंदर वाली से या बाहरी बाहर वाली से? अरे सर अंदर ही अंदर वाली से। तो जब जायगोट आएगा तो वो किससे टकराएगा? एंडोमेट्रियम से टकराएगा। क्लियर? इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब इसकी हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे। अब आगे सुनो, ये जो यूट्रस का अपर मोस्ट पार्ट है, छत जो है यूट्रस की, जो रूफ है, उसको हमने क्या बोला है? फंडस। क्या बोला है भाई? फंडस। क्लियर? क्या है? फंडस है। क्लियर? इमरान ये रफ नहीं है, ये डेवलप्ड है, रफ नहीं है, फंडस। अच्छा, जो आपका जायगोट आएगा वो कहीं भी डेवलप हो, कहीं भी इम्प्लांट हो सकता है, यहाँ पे इम्प्लांट हो सकता है, यहाँ पे कहीं भी एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट हो सकता है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि मोस्ट कॉमन साइट क्या है? मोस्ट कॉमन साइट क्या है फॉर फर्टिलाइजेशन, सॉरी फॉर इम्प्लांटेशन? फंडस। कहीं भी हो सकता है लेकिन मैक्सिमम कहां देखा गया है? फंडस में देखा गया। क्लियर? क्लियर है सभी को? चलिए, जब आप यूट्रस से नीचे उतरेंगे, जब आप यूट्रस से नीचे उतरेंगे तो चीजें छोटी होती जाएंगी। नीचे उतरेंगे तो चीजें छोटी होती जाएंगी, और जब चीजें छोटी हो जाएगी, जब यूट्रस का लोअर जो पार्ट है वो नेरो होता है, तो यूट्रस का जो नेरो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? लोअर एंड नेरो पार्ट को सर्विक्स। और सर्विक्स के बीच में एक रास्ता होता है, सर्विक्स के बीच में जो कैविटी होती है वो एक कैनाल शेप्ड होती है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया? सर्वाइकल कैनाल। और जो सर्वाइकल कैनाल है वो कहाँ खुलती है? आउटसाइड वेजाइना। कहाँ खुलती है? वेजाइना। तो आपका जो बच्चा है वो कहाँ डेवलप हो रहा है? यूट्रस कैविटी में। जब 9 महीने पूरे हो जाएंगे, पार्चुलेशन का वक्त आएगा, तो वो यूट्रस से होता हुआ, सर्वाइकल कैनाल से होता हुआ वेजाइना के थ्रू क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो आपका बच्चे का जो जन्म हुआ उसमें सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना बीच में पड़ा, तो इन दोनों ने मिलकर एक कैनाल बना ली, एंड दैट कैनाल इज नोन एज बर्थ कैनाल। एंड दैट कैनाल इज नोन एज बर्थ कैनाल। बोलो क्लियर? बोलो क्लियर भाई? और सबसे आउटर मोस्ट पार्ट क्या है आपका? वेजाइना है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? किसी को कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं है। अब आगे सुनो, ये जो वेजाइना है ये मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है फीमेल का। यहाँ पर इंफेक्शन का खतरा बहुत ज्यादा होता है, इन्फेक्शन बहुत इजीली हो सकता है यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पे नेचर ने क्या करा? इसका पीएच कैसा रख दिया बेटा? हाईली एसिडिक रख लिया। कैसा रख दिया? हाईली एसिडिक रख दिया। और हाईली एसिडिक रखने की वजह से यहाँ पे क्या नहीं हो पाता? इजीली इंफेक्शन नहीं हो पाता। यहाँ पे ये एसिडिक पीएच कैसे रहा सर? क्योंकि यहाँ पर मिलता है लैक्टिक एसिड। क्या मिलता है यहाँ पे? लैक्टिक एसिड। सर ये लैक्टिक एसिड कहाँ कहाँ से आया? बेटा यहाँ पे मिलता है कुछ बैक्टीरिया जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, और इसको, और दूसरा है डोडेलाइन बेसिलाई। डोडेलाइन बेसिलाई और लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। याद है तो ठीक है, मॉड्यूल में लिखा हुआ है, बाद में देख लीजिएगा, अभी सुन लीजिए। वो बैक्टीरिया नेचुरली कहाँ प्रेजेंट है? वेजाइना में प्रेजेंट है। और वेजाइना में जब ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये होते हैं, तो ये यहाँ का पीएच कैसा बनाए रखते हैं? एसिडिक बनाए रखते हैं। क्लियर? क्लियर है भाई सभी को? मैं यहाँ पर एक वर्ड लिखने जा रहा हूं बेटा, एक वर्ड लिखने जा रहा हूं यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूं, क्या पढ़ने में आ रहा है सभी लोगों को? क्या पढ़ने में आ रहा है क्या सभी लोगों को? बोलिए भाई, क्या पढ़ने में आ रहा है क्या सभी लोगों को? कैपेसिटेशन क्या है? कैपेसिटेशन। तो ध्यान से सुनिए, ये अभी याद रख लीजिए। अभी मैं वर्ड सुनाऊंगा, डीकैपेसिटेशन और कैपेसिटेशन, वो मैं बता दूंगा। प्लीज अभी आप इतना याद रख लो कि मैं बोलूं आपसे कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म कहाँ होता है? कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म कहाँ होता है? तो आपको जवाब क्या देना है? स्पर्म, सॉरी वेजाइना। क्या होता है, कैसे होता है, मैं बता दूंगा, अभी सिर्फ इतना याद रखिए। क्लियर? वेजाइना के अंदर, वेजाइना के अंदर कोई भी ग्लैंड नहीं होती। इट इज अ ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर, इट इज अ नॉन ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर। इसके अंदर कोई ग्लैंड नहीं होती। लेकिन याद करो बेटा, लेकिन याद करो, मैंने फीमेल में एक ग्लैंड बताई थी, मैंने फीमेल में एक ग्लैंड बताई थी। दैट ग्लैंड इज नोन एज बार्थोलिन ग्लैंड। अरे याद करो भाई, याद करो। है ना? तो ध्यान से सुनना, बार्थोलिन ग्लैंड इज प्रेजेंट आउटसाइड द वेजाइना। बार्थोलिन ग्लैंड इज प्रेजेंट आउटसाइड द वेजाइना, बट इसकी ओपनिंग, बस इसकी ओपनिंग कहां हो रही है? लेकिन इसकी ओपनिंग कहां हो रही है? वेजाइना में हो रही है। तो क्या वेजाइना में कोई ग्लैंड है? नहीं सर, वेजाइना में कोई ग्लैंड नहीं है। बोलो भाई, क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या सभी को? क्लियर हुआ सभी को?
चलिए एक दो मिनट की बातें हो रही हैं, ध्यान से सुनिए। ये जो आपकी सर्वाइकल कैनाल है, जो सर्विक्स है, यहाँ पे आपको म्यूकोसा के फोल्ड मिलते हैं। म्यूकोसा समझते हैं ना, म्यूकस सिक्रेट करने वाली सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पर म्यूकोसा के फोल्ड मिलते हैं जो यहाँ पर म्यूकस रिलीज करते हैं। तो क्या रिलीज करते हैं? म्यूकस रिलीज करते हैं। अब मेरी बात आगे से सुनिए। कहीं आप ऐसे जा रहे हैं और अचानक रास्ता छोटा हो गया, फिर आप वापस गए, अचानक रास्ता छोटा हो गया, तो इसको हम बोलते हैं ओस। क्या हम बोलते हैं? ओस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? ओस। तो यहाँ पे दो ओस मिलते हैं। एक ओस तो मिलता है बिटवीन यूट्रस एंड सर्विक्स, एंड दूसरा ओस मिलता है बिटवीन सर्विक्स एंड वेजाइना। तो जो अंदर की साइड मिलता है दैट इज इंटरनल ओस, और जो बाहर की साइड मिलता है दैट इज एक्सटर्नल ओस। याद हो जाए तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, है ना। ऑरिफिस कह दीजिए या रिस्ट्रिक्शंस कह दीजिए। भाई आप अचानक जा रहे हैं, रास्ता छोटा हो गया, ओस आ गया, फिर जा रहे हैं, फिर रास्ता छोटा हो गया, ओस आ गया। क्लियर है चीज? क्लियर है चीज? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए भाई किसी को। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए किसी को। समझ में आ गया सभी को? समझ में आ गया सभी को? नहीं, इनफंडीबुलम पर एक ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं ओस्टिया। इनफंडीबुलम पर एक ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल ओस्टिया। क्लियर? सेम है बेटा, सेम है। असेसरी और सेकेंडरी सेम है। थैंक यू ज्योति, थैंक यू बेटा, थैंक यू। सिलोमिक वाली बात बेटा, ये जो आपका एग है वो एक सिलोम में रिलीज हो रहा है, एक कैविटी में रिलीज हो रहा है ना। श्रुति आप क्वेश्चन अच्छे से पूछिए। ये कैविटी में रिलीज हो रहा है, इसको हम बोल देते हैं सिलोम, सिलोमिक एग। मैं आपको अपना नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, वहां पे मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। क्लियर? फिर भी कोई दिक्कत हो तो आपको लेक्चर मिल जाएगा। आप वहां पे जो है, थैंक यू सोना, वहां पे जो है आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, वापस आप रिवाइज क्लास देख सकते हैं, वरना आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लियर है बेटा? चलिए मैं आपको हैंड आउट प्रोवाइड कराता हूं, मैं इधर नंबर लिख रहा हूं अपने। क्लियर? थैंक यू ज्योति, थैंक यू। थैंक यू बेटा, चलिए अच्छे से पढ़िए, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।